एक ऐसी जनजाति जो आज भी खाते हैं इंसानों का मांस। एक ऐसी जनजाति जो नहीं जानते हैं उनके इलाके के बाहर ऐसी कोई आधुनिक सभ्यता भी है। ऐसी जगह जहां ना कोई डॉक्टर है, ना कोई हॉस्पिटल, ना कोई आधुनिक संचार व्यवस्था और ना कोई आधुनिक खाने पीने का दुकान। ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई और दुनिया है। हमें तो ये कोई और दुनिया लगता है, लेकिन इस दुनिया में कई ऐसी जनजातियां भी है जिनका जीवन हमारे लिए अदृश्य है। जब हम इस अवधारणा के बारे में जानते हैं तो हमें एक स्पष्ट तस्वीर मिलता है कि हजारों साल पहले लोग कैसे रहते थे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में कोरोबाई जनजाति के जीवन शैली से जुड़े कुछ ऐसी तथ्य पर चर्चा करेंगे जिन्हें जानकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। तो जो लोग नए हैं प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सभी अपडेट आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, आज हम आधुनिक सभ्यता में जी रहे हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि आज भी कई ऐसे आदिम जनजातियां हैं जो आज भी इंसानों का मांस खाते हैं और घने जंगलों में रहते हैं और उन्हें नहीं पता है कि उनके क्षेत्र के बाहर भी ऐसे कोई आधुनिक सभ्यता है। ऐसे ही एक जनजाति है कोरोबाई। पापुआ के भूमि वास्तव में इंडोनेशिया के पूर्वी छोर पर विभिन्न खूबसूरत संस्कृतियां और जातीय समूहों के साथ एक द्वीप समूह है जो हमें हमेशा अपनी विशिष्टता से आश्चर्यचकित कराती है। कोरोबाई जनजाति पश्चिम पापुआ के स्वदेशी जनजातियों में से एक है जो मैपी रीजेंसी में दुनिया के सबसे कम खोजी गई जंगलों में बहुत अलग क्षेत्र में रहते हैं। वो पेड़ के घरों में रहते हैं जो जमीन से 50 मीटर तक ऊंचे होते हैं। घर को स्थानीय रूप से इन लोग रूमा टिंगी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि 1974 में कोरोबाई जनजाति की खोज पहली बार खोए हुए वैज्ञानिक के एक समूह ने की थी जो गलती से जनजाति के क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। अमेरिकी सांस्कृतिक मानव विज्ञानी पीटर डब्ल्यू वैन एर्सडल के नेतृत्व में कोरोबाई लोगों के दैनिक जीवन में रहने, अध्ययन करने और उन लोगों के जीवन शैली रिकॉर्ड करने के लिए निर्णय लिया था और उसी से पता चलता है इस जनजातियों के बारे में। कोरोबाई जनजाति अपनी सुरक्षा और पोषण के लिए प्रकृति पर भरोसा करके जीवित रहते हैं। जनजाति के बारे में कई दिलचस्प तथ्य है। नंबर 1, कोरोबाई अपनी अनूठी संस्कृति और जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं, जिसमें उनके पारंपरिक वृक्ष घर शामिल है जिससे ट्री हाउस कहलाते हैं। इस घरों को लकड़ी के खंभों पर या सीधी पेड़ों के चट्टी पर जमीन से लगभग 50 मीटर ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। ऐसे कई कारण हैं जिनके वजह से कोरोबाई जमीन से ऊपर रहना पसंद करते हैं, जैसे वह मच्छर कम होते हैं और सांप भी कम होते हैं। लोग छोटी छोटी ग्रुप में रहते हैं। प्रत्येक ग्रुप का एक विशेष क्षेत्र होते हैं। आमतौर पर एक ग्रुप में 5 से अधिक ट्री हाउस नहीं होंगे। उन लोगों का कहना है कि पेड़ों के घरों में रहने से उन्हें कुछ खतरों से सुरक्षा भी मिलती है, जैसे कोई प्रतिद्वंदी कुलों के हमले से बचने के लिए। और उन लोगों का विश्वास है कि बुरी आत्मा जो हमेशा जमीन पर रहते हैं। ट्री हाउस को बनाने के लिए केंद्रीय स्तंभ के रूप में एक मजबूत बरागढ़ पेड़ को व्यवहार किया जाता है। दीवारों के लिए साबूदाना के छाल, छत के लिए साबूदाना के पत्तियों का उपयोग करते हैं। उन्होंने घर को बांधने के लिए मजबूत रत्न रस्सियों का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत मजबूत होता है। ट्री हाउस तक पहुंचने के लिए एकमात्र रास्ता है लंबी सीढ़ी। नंबर 2,
कुरुबाई जनजातियों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि इस दुनिया में उनके अलावा अन्य लोग भी मौजूद है। बाहरी दुनिया से उनके पहला संपर्क 1974 में हुआ था। वो आधुनिक चिकित्सा से भी अनभिज्ञ है, इसीलिए मृत्यु दर पर कभी अधिक हो जाते हैं, क्योंकि वो विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए केवल मसालों और हर्बल सामग्रियों का उपयोग कराते हैं जो उन्हें जंगल से ही मिलते हैं। कई लोग अभी भी मानते हैं कि बाहरी लोग बुरे आत्माओं या राक्षस हो सकते हैं जो उन लोगों के लिए हानिकारक है। उनमें से कुछ ने शायद अपने जीवन में कभी भी अलग त्वचा के रंग वाले कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं देखा है। नंबर 3, कुरुबाई जनजाति के आध्यात्मिक आस्था के एक अनूठी विशेषता यह है कि वो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। जैसे जैसे लोग मरते हैं वो निवास करने से पहले एक लंबा रास्ता तैयार करेंगे और नवजात शिशु या जानवर के रूप में पुनर्जन्म के लिए अपने बारी का इंतजार करते हैं। नंबर 4, कुरुबाई लोग खाने में मगरमच्छ, जंगली सूअर, सांप, मकड़ी, पक्षी और कई अन्य प्रजातियों जैसे विविध आहार खाते हैं। वो कई अन्य चीजों के अलावा तट के पत्ते, साबूदाना, जंगली फल, रट्टा आलू और केले भी खाते हैं। लेकिन अभी भी कुरुबाई जनजाति नरभक्षण का अनुशीलन करते हैं और इसके पीछे भी कारण है। वो जानबूझकर इसका अभ्यास करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके जनजाति के पुरुष सदस्य के बेस में एक खकुआ या राक्षस है। ऐसा माना जाता है कि खकुआ अपनी जनजाति में विभिन्न बीमारियां फैलाता है क्योंकि कुरुबाई अक्सर मलेरिया, टीबी और एनीमिया सहित कई बीमारियों का प्रकोप के संपर्क में रहता था। कुरुबाई के लिए यदि कोई पेड़ के घर से गिरकर मर जाता है या युद्ध में मर जाता है तो मृत्यु का कारण शिकारिया था। लेकिन दुर्भाग्य से अगर कोई कीटाणु और कोई रहस्यमय तरीके से मर जाता है तो उन्हें विश्वास होता है कि ये खकुआ के कारण हुआ है जो परलोक से आए हैं। उनका मानना है कि खकुआ जनजाति के विश्वास हासिल करने के प्रयास में खुद को दोस्तों या परिवार के सदस्य के रूप में छिपाते हैं ताकि बाद में वो उन्हें मार सके। ये कुरुबाई परंपरा है। बाकी सदस्य के सुरक्षा के लिए खकुआ माने जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर नरभक्षी अनुष्ठान किया जाता है। राक्षस को पकड़ने के बाद जनजाति खकुआ पीड़ित को मार डालेंगे और उनके मांस खा जाएंगे। नंबर 5, कुरुबाई पुरुष शादी करने के लिए कम से कम 20 साल का होने तक इंतजार करती है। ज्यादातर महिला के शादी पहले मासिक धर्म के ठीक बाद ही कर दी जाती है। एक ट्री हाउस में आमतौर पर अधिकतम 15 लोगों का जीवन होता है जिसमें एक आदमी और उसका पत्नी और बच्चे शामिल होते हैं। ये भी बताया जाता है कि जब इस आधुनिक युग में सारे बच्चे हॉस्पिटल में जन्म लेता है और सारे परिवार का लोग मौजूद रहते हैं, लेकिन पश्चिम पपुआ के कुरुबाई जनजाति में गर्भवती महिला को बच्चे को जन्म देने के लिए गहरे जंगल में भेज दिया जाता है। उन्हें घर से बहुत दूर भेज दिया जाता है और वो सब कुछ अकेले ही करते हैं। नंबर 6, इस कुरुबाई जनजाति 10,000 वर्षों से पश्चिम पपुआ क्षेत्र में निवास कर रही है। शिकार करना उनका खून में है, पर वो इसे बहुत ही आदिम तरीके से करता है, धनुष और तीर के साथ। केवल जानवर ही नहीं, धनुष और तीर को उपयोग करके उन लोगों को भी शिकार किया जाता है जो खतरनाक लगते हैं, जैसे प्रतिद्वंदी कुलों के घुसपैठिया या कोई अवांछित अजनबी। कुरुबाई ऐसी एक आदिम जनजाति है जो अभी भी जीवन के उसी पारंपरिक तरीके को बरकरार रखता है जो शुरुआती मनुष्यों के बीच पृथ्वी पर घूमता था। इसका अर्थ है शिकार करना, इकट्ठा करना और अनुष्ठानिक नरभक्षण। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है जरूर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।